ये अड़ंकेल का नज़ारा है। तकरीबन असर की नमाज़ हमने वहीं जाके पढ़ी थी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यकीन करें जो हम इतनी थकावट थी और इतनी परेशानी थी कि इतना ज़्यादा सफ़र करके आए हैं और इतनी बुलंदी पर आए हैं, लेकिन जब हमने वहाँ का नज़ारा देखा तो सारी थकावट उतर गई। रात हमने यहाँ स्टे किया। स्टे करने के बाद ये सुबह का नज़ारा है, चेक करें भाई। एक तो होता है ना कि बंदा थका हुआ हो, फ्रेश हो, उसके बाद आराम करे, रेस्ट करे तो उसको सुकून मिलता है। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जिनको देखकर ही इंसान की सारी थकावट उतर जाती है। अड़ंकेल उन जगहों में से एक जगह है। और जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं ये सतह समंदर से तकरीबन 8,000 फुट की बुलंदी पर है। और ये जो ऊपर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये इससे भी डबल हैं, यानी कि सतह समंदर से 16,000 फुट की बुलंदी पर है। और वहाँ भी लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। बहुत ही मज़े की नींद आई, मज़े का मौसम है। और यकीन करें, बस क्या क्या बताएं आपको। मैं एक बार आपको रिकमेंड कर दूं कि आप जब भी ऐसे मकामात पर आएँ तो आप एक दिन एक रात तो ज़रूर लेकर आएँ कम से कम, वरना 2 दिन और 2 रातें लेकर आएँ। देखें मकान कितने ऊपर ऊपर बने हुए हैं, कितने बेहतरीन किस्म के। यहाँ पाक फ़ौज की चौकियाँ भी बनी हुई हैं पहाड़ों के ऊपर, और भी बेहतरीन नज़ारे हैं। और मैंने यही बता रहा था कि आपने अगर कश्मीर आना है और मुकम्मल कश्मीर का विज़िट करना है तो आपके पास खुला वक्त होना चाहिए। तो हम चूँकि नए नए थे इस वजह से हमने यहाँ रात गुजारी, सुबह को थोड़ा सा विज़िट किया, उसके बाद वापस आने लगे। ये सारे साथी वापस आ रहे हैं। जाते हुए तो हमने एक बहुत बड़ा एडवेंचर लिया और जाते हुए तो हमने ये काम किया, लेकिन वापसी पे हम लिफ़्ट पर आए थे। वो भी आपको नज़ारा कराते हैं कैसे लिफ़्ट पर आए। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद, तकरीबन 2.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी बारी आई। और हमारी बारी पे आप देख सकते हैं ये लिफ़्ट आ रही है केल से अड़ंकेल की तरफ। वैसे तो ये मकामी लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर कोई अड़ंकेल में कोई सहूलियात नहीं है, तो इनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है या कॉलेज जाना पड़ता है, तो वो सारी सहूलियात केल में है। शहर भी सारा केल में है। अड़ंकेल की सारी ज़रूरियात, सारी सहूलियात केल से ही पूरी होती हैं, तो उनके लिए बनाया गया। लेकिन जब सयाहत का मौसम हो, लोग सैर करने के लिए आते हों, तो उसके लिए फिर ये दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बड़ी टेंशन बनती है। तो ये सारे लोग इंतज़ार में खड़े हैं। हम भी आखिर ये डोल में बैठ गए और ये आपको इसका नज़ारा करवा रहे हैं। ये सारे साथी तकरीबन एक बार 10 बंदे बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदे बैठ सकते हैं। तो ये नीचे का नज़ारा है डोल में बैठकर। डोली में बैठकर मैं आपको नीचे से नज़ारा करवा रहा हूँ। तकरीबन डोली पर बैठ कर अगर आप जाएंगे तो केल से अड़ंकेल एक साइड पे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगते हैं आपको, और आप आराम से पहुंच सकते हैं। ये सारे अड़ंकेल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। इनमें कुछ दोस्त हैं जो हमारे इंतज़ार में खड़े हैं। यानी कि जहाँ से वादी शुरू होती है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो हमें हमारे जो ग्रुप दोस्त हैं उन्होंने कहा कि हम थोड़ा विजिट कर लेते हैं। जैसे हम नीचे उतरे, अल्लाह की कुदरत के इतने हसीन नज़ारे हमें मिले कि बेसख्त सुबहान अल्लाह जुबान से निकलता है। जुबान से निकलने तो दूर के बाद दिल से सुबहान अल्लाह निकलता है। इधर आप देखें, इधर से आप वाटरफॉल देखें कैसे पानी नीचे गिर रहा है, और फिर दरख्त देखें कितने हसीन दरख्त हैं। पाकिस्तान का अगर आपने खूबसूरती देखनी हो तो आप कश्मीर में आ जाए। कश्मीर सिर्फ कश्मीर का नाम नहीं है, बल्कि कश्मीर में ऐसे ऐसे मकामात हैं कि जो इंसान देखता है तो दंग रह जाता है। और इधर आप देखें इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, नीचे से पानी गुजर रहा है। पीछे से आप वाटरफॉल देखें और वहां देखें, इतना हसीन नज़ारा है कि बस बता नहीं सकता बंदा। और अगर इस हसीन नज़ारे में हम अपने प्यारे भाई, प्यारे दोस्त से नज़म सुन ले, नाच सुन ले, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसे समझे नूरुन अला नूर हो जाएगा। तो आज सुनते हैं भाई मौलाना हंसरा नसीर साहब से एक ऐसी नज़म कि वो दिल अश अश कर उठे, जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर निकले। क्या तुझे मैंने कहाँ कहाँ देखा, बताऊं क्या तुझे मैंने कहाँ कहाँ देखा। नजर गई मेरी जिससे तू भी वहाँ देखा। जो कायनात भी देखी
जहाँ जहाँ तेरे प्यारे गए वहाँ देखा, बताऊं क्या तुझे मैंने कहाँ कहाँ देखा। इस वादी से गुज़रने के बाद आगे चूँकि जुमा का दिन है और हमने जुमा की तैयारी भी करनी थी, तो एक वाटरफॉल के करीब हम गुज़र रहे थे, तो हमने सोचा कि यहीं पर नहा भी लेते हैं और यहीं पर सारा एंजॉय भी कर लेते हैं और जुमा की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ हम अपने जो तैयारी थी वो करने के लिए नहाने गए, और नहाने में यकीन करें कि यहाँ सिर्फ़ आप 10 से 15 सेकंड ठहर सकते हैं। इतना ज़्यादा ठंडा पानी था कि सर में दर्द होने लगता है और बहुत सख्त तेज़ी से ऊपर से आ रहा है, जैसे कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा हो। तो दोस्तों, हमने आपको केल और अड़ंग केल का नज़ारा दिखाया। अड़ंग केल चूँकि ऊपर हो जाता है अपर में और केल जो है वो लोअर में हो जाता है। वहाँ से अब हम रवाना हुए हैं तौबट की तरफ। तौबट में दरमियान में एक रास्ता आता है जिसमें आप देख रहे हैं झरना भी है, और झरना बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। और इसमें आप देखें कि हम नहाए भी इसी पे हैं, और आपने ये देखा भी होगा कि किस तरह नहा रहे हैं, कितना ठंडा पानी है। जुमा का दिन है, जुमे के लिए हमें तैयारी करनी है, तो हमने नए कपड़े पहन लिए और ये आपको नज़ारा भी करा दिया।